हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर। इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन टू सिंगल फेज इंडक्शन मोटर स्टडी कर लिया था, डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी स्टडी कर लिया था, जिसमें हमने ये देखा था कि हमारी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज़ नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। आफ्टर दैट स्टार्टिंग मेथड्स, दैट इज़ टाइप्स ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, जिसमें हमने दो कैटेगरी स्टडी कर ली थी। फर्स्ट था हमारा स्प्लिट फेज या फिर रेजिस्टेंस स्टार्ट, सेकंड था हमारा कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर। अब हम जो नेक्स्ट स्टडी कर रहे हैं, नेक्स्ट कैटेगरी हमारी कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर। तो सर्किट डायग्राम आपके सामने बना हुआ है। इसका जो फेजर डायग्राम है वो सेम एज इट इज़ प्रीवियस वाले पे, जो कि था हमारा कैपेसिटर स्टार्ट में। तो V हमारी क्या होगी, सप्लाई वोल्टेज, I हमारा करंट, हमारी स्टेटर की मेन वाइंडिंग जिसमें करंट IM फ्लो होता है, और हम जो चूज़ करते हैं अपनी स्टेटर स्टार्टिंग वाइंडिंग या फिर ऑक्सिलरी वाइंडिंग, उसमें IST करंट। हमारा केज रोटर जो एट इज़ हम प्रीवियस भी लगा चुके हैं। देन हम लेते हैं एक दो कैपेसिटर, फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड CR जो कि हमारा कैपेसिटर रन है, एक है हमारा CS जो कि हमारा कैपेसिटर स्टार्ट है। तो दो हमने कैपेसिटर यूज़ कर लिए जिसकी थ्योरी में नीचे लिखी हुई है। CS जो है उसका नेचर कैसा है, लो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, मतलब CS हैज़ लार्ज वैल्यू, दैट इज़ XS इज इक्वल टू 1/2 पाई CS। तो CS की जो वैल्यू होगी वो लार्ज होगी। आपका जो रन कैपेसिटर है वो स्मॉल वैल्यू का होगा, मतलब उसका हाई कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा। नाउ एज द मोटर स्टार्ट एंड रीचेज अ सिंक्रोनस स्पीड, द स्टार्टिंग कैपेसिटर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सर्किट, द रनिंग कैपेसिटर इज परमानेंटली एम्बेडेड इन द सर्किट। Since one capacitor is used for starting and other is used for running, that's why this motor is called capacitor start कैपेसिटर रन। अब हम देखते हैं इसकी टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक। तो सिमिलरली एक एक्सिस पे हम टॉर्क लेते हैं जो कि हमारी वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे हम लोग स्पीड लेते हैं। इस केस में हमारा जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो इम्प्रूव मिलता है, हमको हाई स्टार्टिंग टॉर्क मिलता है, और कैरेक्टरिस्टिक इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेते हैं। अगर हमको रिवर्सल करना हो तो डायरेक्शन ऑफ दिस मोटर कैन बी चेंज्ड बाय इंटरचेंजिंग द कनेक्शंस ऑफ द ऑक्सिलरी वाइंडिंग। तो जो आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग है या ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, आप उसके कनेक्शन को रिवर्स कर दीजिए, ठीक है, तो मोटर का जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाएगा। आफ्टर दैट हम जाते हैं इसके एप्लीकेशन पर। दिस मोटर इज मोस्टली यूज फॉर लोड्स ऑफ हायर इनर्शिया where pull out torque and the efficiency required to be high। हम इस टाइप की मोटर्स को, जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है जो कि कैसी है, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन, हम कहाँ यूज़ करते हैं, वहाँ पर जहाँ पर हाई इनर्शिया हो और पुल आउट टॉर्क की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो। देन हम इसे यूज़ करते हैं पंपिंग इक्विपमेंट्स में, रेफ्रिजरेशन पे और एयर कंप्रेशन में। नाउ कम टू द फोर्थ कैटेगरी, दैट इज़ परमानेंट कैपेसिटर। अब परमानेंट कैपेसिटर में हम क्या करते हैं, हम लोग कैपेसिटर को परमानेंटली अपने सर्किट में प्रेजेंट रखते हैं। अब इसे ना मैं CS कह रहा हूँ ना ही CR। अगेन फेजर डायग्राम सेम है। ये जो कैपेसिटर C है ये परमानेंट ही आपके क्या नाम सर्किट में कनेक्ट रहता है। This motor has only one capacitor which is connected in the series with starting winding। आप देख रहे हैं ना, कैपेसिटर C को मैंने स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ सीरीज में कनेक्ट कर रखा है। This capacitor is permanently embedded in the circuit and centrifugal switch is not required। तो चूंकि इसे परमानेंट ही कनेक्ट रखना है तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच को हमने रिमूव कर दिया। ऐसा किस लिए किया, इट प्रोड्यूस यूनिफॉर्म टॉर्क एंड क्रिएट्स लेस नॉइस ड्यूरिंग रन टाइम। तो एक तो हमारा यूनिफॉर्म टॉर्क हमको मिलता है, दूसरा नॉइज़ भी कम होता है। तो इस टाइप की जो मोटर्स होती है उसकी
स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक तो दे रखी है आपको, जिसमें हमारा स्टार्टिंग टॉर्क कम है लेकिन यूनिफॉर्म है, तो आपके सामने उसकी स्पीड और टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक बनी हुई है। अब इस टाइप की मोटर को चूज़ करने के जो एडवांटेजेस, जैसे हाई पावर फैक्टर, क्यों? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ परमानेंट कैपेसिटर। इफ़िशियंसी क्या है? हायर है। स्विच की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल स्विच हमने हटा दिया, कैपेसिटर को आपको परमानेंट करना है। और पुल आउट टॉर्क भी हमारा हाई है। लास्ट जो है हमारी इसकी लिमिटेशंस पढ़ेंगे। ऑयल फिल्ड कैपेसिटर यूज्ड इज़ एक्सपेंसिव एंड लार्ज। दूसरा क्या है? लो स्टार्टिंग टॉर्क यूजुअली लेस देन फुल लोड टॉर्क। जो आपके सामने मैंने टॉर्क स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक में भी दिखा रखा है, इसका स्टार्टिंग टॉर्क कम है। और जो हम इसमें कैपेसिटर यूज़ करते हैं वो ऑयल फिल्ड टाइप का होता है, जो कि एक्सपेंसिव या कॉस्टली है। अब अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो हम इसे जनरली यूज करते हैं फैंस में, ब्लोअर्स और ऑफिस मशीनरी। आफ्टर दैट हमारा जो लास्ट है वो है शेडेड पोल इंडक्शन मोटर। ये इम्पॉर्टेंट है, पूछा भी बहुत जाता है। अगर आपसे क्लासिफिकेशन पूछा जाता है तो स्पेशली कहा जाता है कि आप एक्सप्लेन करिए शेडेड पोल कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो कंस्ट्रक्शन मैंने आपके सामने दिया है। आपके आउटर पार्ट जो है वो स्टेटर, आपका केज रोटर आपके सामने बना हुआ है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स पोल्स हैं उस पर मैंने आपकी मेन वाइंडिंग कर रखी है, जिसको मैंने मेन पोल बोला है। अब इसी में आप देखिए मैंने साइड से इलेक्ट्रोमैग्नेट पोल को एक तरफ सेकंड आपके राइट हैंड साइड ड्रॉ किया है। हल्का सा एक कट मार के उस पर एक कॉइल कॉपर की रिंग मैंने पहना दी है, जिसे मैंने बोला है शेडेड कॉइल। ऐसा क्यों किया? तो ऐसे समझने के लिए थोड़ा सा हम इसको एक्सप्लेनेशन अभी नीचे नोट करेंगे। बस इस वाले केस में ये चीज़ ध्यान रखना कि शेडेड पोल इंडक्शन मोटर में आपका रिवर्सल ऑफ डायरेक्शन नॉट पॉसिबल है, क्योंकि इसमें ऐसा तो है नहीं कि ऑक्सिलरी वाइंडिंग है कि आपने कनेक्शन चेंज कर दिया। हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हमने सिर्फ जो आपके पोल्स हैं, आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्स हैं जिस पे आपने मेन वाइंडिंग की रखी है, उन्हीं पोल्स को, उनकी सरफेस को कट करके वो जो कट पोर्शन है जिसका क्रॉस सेक्शन कम है, उसमें एक कॉपर की रिंग पहना दी है, जिसे हमने शेडेड कॉइल बोला है। ऐसा करने से फ्लक्स की वैल्यू इंक्रीज होती है। अभी क्या होता है, कैसे होता है, इसे समझने के लिए हम ये 3 डायग्राम समझते हैं, ए, बी और सी। फर्स्ट डायग्राम, तीनों मैंने नॉर्थ पोल कंसिडर की है और उसके अपोजिट का पोल आपको साउथ होता है। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस नॉर्थ टू साउथ होती हैं, जो मैंने ड्रॉ कर रखी हैं। तो देखते जाइए कि पहले डायग्राम, दूसरे डायग्राम, तीसरे डायग्राम में जो आपका कॉपर का एरिया है ना, जिसमें हमने शेडेड कॉइल पहना रखी है, उसमें पहले मैंने 2 लाइनें दिखाई, फिर मैंने 3 दिखाई, फिर मैंने 3 दिखाई और एक बढ़ा दी। तो इंक्रीज करता जा रहा है फ्लक्स का। तो सिंपली है, इन शेडेड पोल इंडक्शन मोटर ईच पोल इज स्लॉटेड ऑन द साइड and a small copper ring is fitted on the smaller part as shown in above figure. This part of the pole is called shaded pole. The ring is generally a single turn coil. It is called shaded coil. When AC supply is connected to the field winding, alternating flux is produced in the because which links with the shading coil which works on a short circuit secondary of a transformer। अब इस पूरी पैराग्राफ का मैं मतलब बताता हूँ कि जैसे ही आपने फील्ड वाइंडिंग या मेन वाइंडिंग में अल्टरनेटिंग करंट की सप्लाई दी, तो ऑब्वियस ही बात है एक इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा, एक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। वो फ्लक्स जो आपका स्मॉल पोर्शन है जिसमें आपने कॉपर की रिंग पहना रखी है, उसको भी लिंक करेगा। उसको लिंक करेगा मतलब उसमें भी फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, ठीक। और सेम प्रिंसिपल, ये जो म्यूचुअल इंडक्शन वाला प्रिंसिपल हम किस में पढ़ चुके हैं, ट्रांसफार्मर में। तो जो आपका शेडेड पोर्शन है वो एक्ट करेगा एज अ सेकेंडरी ऑफ अ ट्रांसफार्मर। आफ्टर दैट अ वोल्टेज is produced, hence a current is produced in the shading coil. This induced current produces a flux which opposes the main flux, जो कि
किसके कारण है? लेंज लॉ के, जिससे क्या करता है? अपने ही कॉज का अपोज करता है। दिस फ्लक्स इंड्यूस्ड इन द शेडेड पोर्शन lags behind the unshaded portion. The main flux and shaded flux are displayed at an angle less than 90 डिग्री। तो उनका एक मैंने वो बता दिया कि एंगल क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री होगा। एक नोट करके इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, सिंस देयर इज अ टाइम एंड स्पेस डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू फ्लक्सेस द कंडीशन फॉर रोटिंग फ्लक्स इज फुलफिल्ड विच प्रोड्यूसेस द स्टार्टिंग टॉर्क। एक बार फिर से ध्यान से सुनिए, देयर इज अ टाइम एंड स्पेस डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द टू फ्लक्सेस द कंडीशन फॉर रोटेटिंग फ्लक्स इज फुलफिल्ड विच प्रोड्यूसेस द स्टार्टिंग टॉर्क। तो इसी से रिलेटेड मैंने टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ कर दी आपकी। आफ्टर दैट कुछ पॉइंट्स लिखे कि इसका स्टार्टिंग टॉर्क लो है, हायर लॉस है, आई स्क्वायर आर लॉस, क्योंकि आपने कॉपर की रिंग इंट्रोड्यूस कर दी है, लो पावर फैक्टर है, लो इफिशिएंसी है। अब दीज मोटर्स आर बिल्ड इन स्मॉल साइजेस एंड पावर रेटिंग ऑफ टिपिकली 40 वाट टू और लेस। एप्लीकेशन का इनकी रिलेज में यूज़ करते हैं, फैंस में, हेयर ड्रायर में, फोटोकॉपी मशीन में और फिल्म प्रोजेक्टर में। और ये जो मोटर्स हैं, दिस टाइप ऑफ मोटर इज़ कंपैरेटिवली वेरी चीप। अगर हम इनको कंपेयर करें बाकी से तो ये हमारी वेरी चीप मोटर्स हैं। तो आज के लेक्चर में हमने कंप्लीट कर दिया टाइप्स ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो हम नॉर्मली जब भी लेक्चर ख़त्म करते हैं तो चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं। तो मैंने आज जो आपको बताया है, सबसे पहली कैटेगरी बताई आपको कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर, जिसमें इसका सर्किट डायग्राम देखा। फेज़र डायग्राम हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो मैं एक बार आपको फिर से दिखा देता हूँ। ये है इसका फेज़र डायग्राम, स्टार्टिंग करंट है और मेन वाइंडिंग करंट है, आई आपका इन दोनों का रिजल्टेंट और वी सप्लाई वोल्टेज। देन हमने स्टडी किया सी आर क्या है, कैपेसिटर रन, सी एस क्या है, कैपेसिटर स्टार्ट। एक कैपेसिटर रनिंग कंडीशन के लिए यूज़ होता है, एक स्टार्ट करने की कंडीशन के लिए यूज़ होता है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। इससे रिलेटेड इसकी टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक, स्टार्टिंग टॉर्क इसका हाई है क्योंकि आपने 2 कैपेसिटर यूज़ किए हैं। देन इसकी एप्लीकेशन पढ़ ली। फिर हमने परमानेंट कैपेसिटर यूज़ किया या उसको पढ़ा, जो नॉर्मली हम सीलिंग फैन में भी यूज़ करते हैं। ये हमारी सीलिंग फैन में ही मोटर यही होती है, परमानेंट कैपेसिटर। इसका हमने सर्किट डायग्राम देखा, इसका फेजर डायग्राम प्रीवियस वाले का। आफ्टर दैट इसकी स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक और एडवांटेजेस। तो इसकी कुछ लिमिटेशन थी, जैसे हम जो कैपेसिटर यूज़ करते हैं वो ऑयल फील्ड होता है तो इसको कॉस्टली बना देता है। आफ्टर दैट हमने लास्ट पढ़ा शेडेड पोल, तो जो कॉपर की रिंग पहनाते हैं जिसके कारण लॉसेस भी इंक्रीज होते हैं, तो उसमें कैसे इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होता है, वो डेवलप होता है एक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर। जैसे ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल था कि आप प्राइमरी में सप्लाई देते हो, सेकेंडरी में इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होता है। यहाँ पर ये इलेक्ट्रोमैग्नेट 2 पोर्शन में डिवाइड है, जिसका एक एरिया लार्ज एरिया है, एक का स्मॉल एरिया है। तो जब लार्ज एरिया में आपने मेन वाइंडिंग कर रखी है, स्मॉल एरिया में आपने कॉपर की रिंग, जो मेन वाइंडिंग या फील्ड वाइंडिंग में आप करंट फ्लो कराते हो, तो आपकी जो शेडेड कॉइल है उसमें भी करंट या वोल्टेज इंड्यूस हो जाती है, जो अपने ही कॉज का अपोज करती है। तो ये जो दोनों फ्लक्स हैं, दोनों के बीच जो रिलेशन आता है वो कैसा आता है, अप्रॉक्स 90 डिग्री उनके बीच में एंगल होता है, वो लैग करता है। जो आपका शेडेड पोल का फ्लक्स है वो लैग करता है अप्रॉक्स 90 डिग्री। तो इसके भी कुछ हैं, इसका स्टार्टिंग टॉर्क कम है, लॉसेस बढ़ जा रहे हैं, ठीक है। और इसमें हम स्पीड को रिवर्स नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास कोई भी ऑक्सिलरी वाइंडिंग नहीं है। देन हमने इसकी एप्लीकेशन स्टडी कर ली। तो यहाँ आके कंप्लीट होता है हमारा टाइप्स ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। थैंक यू स्टूडेंट्स।